औकात को पैदा करता और फिर शरीयत में मूसा से हम कलाम होता और फिर अपने लोगों को सिखाता बताता और फिर बड़े बड़े मोज़ात के ज़रिए समुद्रों को 2 हिस्से कर देता और फिर बियाबानों में मन बरसाता, अपने लोगों को खुराक मुहैया करता और फिर एलिया के दौर में तमाम तर दुनिया के मबूदों खुदाओं को नेस्त करता और अपने नाम को जलाल देता। तो हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं आज के दौर में भी वो अपने नाम को फैलाने के लिए अपने लोगों को इस्तेमाल करता है। हम खुदा की कलाम मुक़द्दस में से सीखेंगे। हमने संडे को 2 बार ये मैसेज सीखा कलाम मुक़द्दस में से, फिलिपियों के ख़त में 2 बाब की 4 और 5वीं आयत में, वैसा ही मिजाज रखो जैसा कि मसीह यीशु का भी था। अब हम उसके दूसरे हिस्सा के अंदर खुदा के कलाम में बढ़ते हैं, उसी हिस्सा के दूसरी बातों को सीखेंगे। मेरे जीजो, इस हवाले की तलावत दोबारा से भाइयों से इल्तिमास है कि वो अगर करें। उनके जिंदा पाक कलाम में यूं लिखा है, वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। उसने अगरचा खुदावंद की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज ना समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खादम की सूरत इख्तियार की और इंसानों के मुशाबा हो गया और इंसानी शक्ल में जाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया और यहाँ तक फरमाबरदार रहा कि मौत बल्कि सलीबी मौत गवारा की। इसी वास्ते खुदा ने भी उसे बहुत सरबुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, ताकि यीशु के नाम पर हर एक घुटना झुके, ख्वा आसमानियों का, ख्वा जमीनियों का, ख्वा उनका जो जमीन के नीचे है, और खुदा बाप के जलाल के लिए हर एक जुबान इकरार करे कि मसीह खुदा यीशु मसीह खुदावंद है। आंखें बंद करें। कलाम मुक़द्दस के पढ़े सुने समझे खोले और गौर किए जाने पर खुदा की बरकत है। आमीन। खुदा का शुक्र। मेरे जीजो, पहले हमने 4 और 5वीं आयत में से खुदा के कलाम को सीखा पहले हिस्से में। दूसरे हिस्से में हम आगे की आयतों को देखते हैं। वहाँ पर यह बात वाज़ह तौर पर लिखी हुई है, उसने अगरचा खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जा में ना रखने की चीज़ ना समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खादम की सूरत इख्तियार की और इंसानों के मुशाबा हो गया और इंसानी शक्ल में ज़ाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया और यहाँ तक फर्मा बरदार रहा कि मौत बल्कि सलीबी मौत गवारा की। इसी वास्ते खुदा ने भी उसे बहुत सरबुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, ताकि यीशु के नाम पर हर एक घुटना झुके, खा आसमानियों का हो, खा ज़मीनियों का, खा उनका जो ज़मीन के नीचे, और खुदा बाप के जलाल के लिए हर एक ज़ुबान इकरार करे कि यीशु ही खुदा है। अब हम देखें, हमने सीखा कि वैसा ही मिजाज रखो जैसा कि मसीह यीशु का भी था। इससे पहले बहुत सारी बातों को हमने सीखा। एक खासियत और एक ऐसी ज़बरदस्त सिफ्त खुदावंद यीशु मसीह के अंदर पाई जाती है। हमने उनके नाम भी सिफ्तों के देखे और उनके अंदर एक ऐसी सिफ्त है कुर्बानी की। यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदावंद ने अपने आप को, यीशु मसीह ने इतना जमीन पर लाकर इंसानों के दरमियान अपने आप को इस कदर हकीर कर दिया, इस कदर नाचीज कर दिया कि वो इंसानों के मुशाबा होकर इंसानों के दरमियान उसको सताया गया, जलील किया गया, मारा गया, कूटा गया और कुचला गया और उसको तरह तरह से अज़ियतों का सामना करना पड़ा। ये उसकी सबसे ज़बरदस्त और आला सिफ्त है जिसके वसीला से कलाम मुक़द्दस का वो अहद पूरा होता है। खुदा ने जो दुनिया से किया हुआ था कि मैं दुनिया को अपने बेटे के वसीले से नजात दूंगा। अब हम सीखें कलाम मुक़द्दस में से मत्ती की अंजील 16 बाब की 21 आयत। जी पढ़े। उस वक़्त से यीशु अपने शागिर्दों पर ज़ाहिर करने लगा कि उसे जरूर है कि यरूशलेम को जाए और बुजुर्गों और सरदार काहनों और फकीरों की तरफ से बहुत दुख उठाए और कत्ल किया जाए और तीसरे दिन जी उठे। आमीन। आमीन।
मेरे जीजो, हम यहाँ पर देखें, ये एक नबूवती कलाम जो नबियों के वसीला से ज़ाहिर हुआ था दुनिया पर कि खुदा आसमान से एक ऐसा बर्रा मुहैया करेगा जिसके वसीला से दुनिया की निजात का इंतज़ाम किया जाएगा, और जिसके वसीला से दुनिया का हर एक इंसान, पूरी दुनिया, हर फर्द बशर और तमाम जहानों के लोग और तमाम मज़ाहब से ताल्लुक़ रखने वाले हर एक शख्स को, हर एक इंसान को मौका मिलेगा कि जो कोई उसे अपना निजात दहिंदा कबूल करेगा वो उसके लिए हमेशा की ज़िंदगी पाएगा। और उन दिनों में जब यीशु मसीह ने ज़मीन के ऊपर 3.5 साल के अरसे तक खिदमत की और अपनी खिदमत के ज़मीनी दौर के अंदर आखिरी हिस्से के अंदर जब यीशु मसीह को ये बात मालूम हो चुकी थी कि अब वो वक्त नज़दीक है कि मैं कुर्बान किया जाऊं, तो उस वक्त से खुदावन ने अपने शागिर्दों से ये कहना शुरू कर दिया कि ज़रूर है कि इब्ने आदम उन फ़कीयों फरीसियों के हवाले किया जाए, उन लोगों के हवाले किया जाए ताकि वो उसे कत्ल करें, संसार करें, और फिर मैं अपने कहने के मुताबिक तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूं। अब मेरे जीजो, हमारी मेन मरकजी आयत ये है कि वैसा ही मिजाज रखो जैसा कि मसीह यीशु का भी था। अब यीशु मसीह ने दुख उठाए, यीशु मसीह ने तकालीफ को बर्दाश्त किया, यीशु मसीह ने कुर्बानी दी, यीशु मसीह ने लहू बहाया और इंसानों की मखलिसी, रहाई, निजात और छुटकारे का सबब बना। अब हम कलाम अक़दस में से देखें कि वो हमसे भी ऐसा चाहता है। कलाम अक़दस में यीशु मसीह ने बारहा वाज़िया तौर पर यह पहले ही कह दिया था कि तुम मेरे नाम से सताए जाओगे, तुम मेरे नाम से दुख उठाओगे, तुम्हें परेशान किया जाएगा, तुम्हें कत्ल किया जाएगा, तुम्हें घसीटा जाएगा, तुम्हें अदालतों में ले जाया जाएगा, तुम्हारे खिलाफ नाहक बातें की जाएंगी, तुम्हारी इज्जतों को पामाल किया जाएगा। अब अगर हम मसीह के फॉलोअर हैं, मसीह के मानने वाले हैं, और जैसा मिजाज उसका, अगर हम चाहते हैं कि उसके शागिर्द उसके मानने वाले होने के नाते वो सिफ़तें हमारे अंदर भी आएँ, तो ये सबसे ज़बरदस्त सिफ़त दुख उठाने की, उसकी हमें ईमानदार होते हुए अपनानी पड़ेगी। रोमियों के ख़त के 8वें बाब की 17 आयत के अंदर बड़ी ज़बरदस्त बात लिखी है। किन के लिए? शागिर्दों के लिए, मानने वालों के लिए, उसके पीछे चलने वालों के लिए, और यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल करने वालों के लिए। और अगर फर्जंद है तो वारिस भी है, यानी खुदा के वारिस और मसीह के हम विरास, बशर्ते हम उसके साथ दुख उठाएं ताकि उसके साथ जलाल भी पाएं। अब कलाम अक़दस के अंदर ये बात हम सीखते हैं कि यीशु मसीह ने दुख उठाए, दुखों को बर्दाश्त किया, और फिर फातहाना शक्ल में, फातहाना अल्फाज के साथ मौत पर, कब्र पर और शैतान पर फतह पाकर जिंदा हो गया अपने कहने मुताबिक। और यहाँ पर खुदा का बंदा कहता है, अगर हम फर्जंद हैं, अगर हम कहते हैं कि ईमानदार हैं, हमने तौबा किया, बपतिस्मा लिया, यीशु मसीह में शामिल हुए हैं, हम उसके फर्जंद हैं और उसके हम मिरास भी हैं, वारिस भी हैं, तो फिर हम उसके साथ दुख भी उठाएं। जैसा यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हें ये चीज़ें, ये दुख, ये तकलीफ़ें बर्दाश्त करनी पड़ेंगी, तो खुदा का बंदा पौलुस कहता है कि हम उसके साथ दुख उठाएं ताकि उसके साथ, जैसे यीशु मसीह ने जलाल पाया, यहाँ पर लिखा हुआ है जब उसने सलीबी मौत गवारा की तो खुदा ने उसे इतना सर बुलंद किया कि वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है। और जब हम भी उसके लिए, उसके नाम के लिए, उसके कलाम के लिए, उसकी मनादी के लिए दुख उठाते हैं, तो फिर हम उसके साथ दुख उठाने के बाद जलाल पाते हैं, और हमें भी वो नाम बख्शता है जो सब नामों से आला है, खुदा के फर्जंद। हालेलुया। तो मेरे जीजो, ये आला सिफ्त है जिसे मसीह कलीसिया और मसीह के लोग, उसके मानने वाले उठाना नहीं चाहते। और खुदा का बंदा कहता है इसी सिफ्त को अपनाने और इसी वसीला से दुख उठाने के बाद, जैसा यीशु मसीह के नाम को जलाल मिला, हम भी जलाल पाएंगे खुदा से। तो आज मसीही कलीसिया को देखें, उनसे बातचीत करें, तो वो मसीह के लिए या मसीह में रहकर दुख उठाना नहीं चाहते, बल्कि आसाइशों भरी और आरामदेह जिंदगी गुजारना चाहते हैं। कोई दुख तकलीफ बर्दाश्त नहीं करना चाहते, और चाहते हैं कि अगर हम यीशु मसीह को मान रहे हैं,
यीशु मसीह को फॉलो कर रहे हैं, अगर उसके पीछे चल रहे हैं, तो हमारी ना तो दौलत कम हो, हमारे घर में ना तो बीमारी आए, हमारे घर में ना तो मुश्किलें आए, ना कोई परेशानी आए, ना हमारे बच्चे बीमार हों, ना हम बीमार हों, और हर तरह से हमें हर एक नेमत मिलती जाए, किसी नेमत से हम महरूम ना हो, बल्कि खुश रहें, खुश रहें, खुश रहें, खुश रहें। कलाम अक़दस में यीशु मसीह ने कहा है कि हर वक्त खुश रहो, लेकिन उसके साथ एक शर्त बताई है, बिला नागा दुआ करो, हर वक्त खुश रहो। लेकिन ये भी यीशु मसीह ने कहा कि अगर मेरे नाम से, मेरे नाम की वजह से, मेरे कलाम की वजह से, मेरी वजह से अगर तुम दुख उठाते हो तो तुम जलाल पाओगे। फिर इसी रोमियो के खत के अंदर 8 बाब की 18 आयत को देखे तो वहां पर लिखा, क्योंकि मेरी दानिस्त में इस जमाना के दुख दर्द इस लायक नहीं कि उस जलाल के मुकाबिल हो सकें जो हम पर ज़ाहिर होने वाला है। हालेलुया। अभी तो हमें धुंधला सा दिखाई देता है, लेकिन एक वक्त आएगा कि हम उसको रूबरू सामने बैठकर देखेंगे। हम इस तरह बैठे होंगे, यीशु मसीह तख्त पर सामने बैठा होगा, हम उसकी सूरत को देखेंगे, वो हमारी सूरत को देखेगा। लेकिन कैसे होगा? पौलुस कहता है, मेरी अक्ल ये कहती है, मेरी दानिस्त में, मेरी अकल, मेरा फहम ये कहता है कि मैं इस ज़माना के दुख, इस ज़माने में, इस दुनिया के दुख इस लायक नहीं है कि उस जलाल का मुकाबला कर सके, जिसमें हम खुदा के साथ बादशाही में जाएंगे और उसकी सूरत को देखेंगे। ये ज़माने के दुख उसका मुकाबला नहीं कर सकते। वो ऐसा जलाल है, वो ऐसी बादशाही है, वो ऐसी शादमानी होगी, वो ऐसी खुशी होगी जब हम यीशु के साथ होंगे, तो ये दुख उसके सामने कुछ भी नहीं है। और आगे बढ़ते जाएं, हम देखते जाएंगे कलाम अक़दस में से दूसरा करंथियों का खत पहले बाब की 7 आयत में लिखा है, और हमारी उम्मीद तुम्हारे बारे में मजबूत है। पौलुस कहता है मेरी उम्मीद उस कलीसिया जो करंथस में थी उसके बारे में क्या है? मजबूत है, क्योंकि हम जानते हैं कि जिस तरह तुम दुखों में शरीक हो उसी तरह तसल्ली में भी हो। हालेलुया, हालेलुया। वो कहता है मैं जानता हूं तुम दुख उठाते हो, तुम परेशान हो, यीशु मसीह के नाम के वसीला से, उसके कलाम को अपनाने और उसके मुताबिक चलने के वसीला से मजबूत, मुझे उम्मीद है तुम्हारे बारे में मजबूत ईमान रखता हूं कि तुम दुख तो उठाते हो, लेकिन उसकी तसल्ली में भी तुम मौजूद हो, उसकी तसल्ली के तुम अंदर हो, जो तसल्ली हमें मिलने वाली है। जैसा यीशु मसीह ने हमें तसल्ली दी, और उस तसल्ली के अंदर वो फरमाता है कि मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, और अगर ना होते तो मैं तुमसे। और अगर वो जाता है, अगर वो ये तसल्ली हमें देता है, तो उस तसल्ली के अंदर जो वादा किया गया है वो हमारे लिए किया गया है। वो हमारे लिए कहता है कि वो मकान मैं तुम्हारे लिए तैयार करूंगा, जो रेत के और सीमेंट के और बजरी के बने हुए घर नहीं है, बल्कि खुदा के जलाल से बने हुए घर हैं, और खुदा के पुरनूर चेहरे की मानद बने हुए हैं। उनकी दीवारें, उनके छत सोने चांदी के मानद चमकते होंगे, उनकी चमक और दमक ऐसी होगी कि देखने के लायक होगी। तो उन मकानों में खुदावंद हमें ले जाने वाला है, और लिखा हुआ है कि खुदावंद ने फरमाया कि मैं उस मकाम पर तुम्हें लेकर जाऊंगा। और कलाम अक़दस में लिखा हुआ है, जान देने तक भी वफादार है तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। ये वफादारी, और इस वफादारी का सिला मसीह में रहने के लिए हम कलाम अक़दस में से साबितशुदा देखते हैं। कलाम अक़दस में लिखा है, जब शागिर्दों को और कलीसिया को सताया जाने लगा, उनको दुख दिया जाने लगा, उनको संसार किया जाने लगा, तो फिर हम देखते हैं पौलुस ने, शाऊल ने, जब शाऊल था तो उसने एक शागिर्द को, यीशु मसीह के मानने वाले को संसार किया। आपको उसका नाम ज़हन में आ गया होगा। हालेलुया। स्टीफनस को वो संसार कर रहे हैं, और उसको पत्थर लग रहे हैं, उसके चेहरे पर, उसके माथे पर, हर जगह से खून बह रहा है। वो मरने के करीब आ गया, शहीद होने के करीब आ गया। और वो देखता क्या है? कहता है आसमान को खुला हुआ देखता हूँ, और उस पर यीशु मसीह को खड़ा हुआ देखता हूँ।
हालेलुया। वो अपने तख्त पर मौजूद है और मेरा इस्तकबाल करने के लिए पहले बैठा हुआ था। जब मैं शहीद होकर उसके पास जाने वाला हूँ तो अपने तख्त पर मेरे लिए उठकर खड़ा हो गया ताकि मेरा इस्तकबाल कर सके। हालेलुया। तो वो उस जलाल का सबब है कि जब वो उसके लिए दुख बर्दाश्त करके उसकी खातर तकलीफों को बर्दाश्त करने लगा तो यीशु मसीह खुद अपने तख्ते खड़ा हो गया ताकि उसको रिसीव कर सके। ये ईमानदारों के लिए खुदावंद खड़ा होता है। खुदावंद अपने तख्त पे से उठ पड़ता है और अपने जानशीनों को, अपने ईमानदारों को रिसीव करने के लिए बेताब हो जाता है, क्योंकि वो उसके लिए दुख बर्दाश्त कर रहे हैं। जैसा कलाम अक़दस में पौलुस ने कहा कि हम उसके लिए दुख भी सहें ताकि उसमें जलाल पाएं। हालेलुया। और फिर जो हम आज खत पढ़ रहे हैं फिलिपियों का खत, उसके पहले बाब की 29 आयत को पढ़ें तो वहाँ पर भी एक बड़ी ज़बरदस्त बात हमारे लिए लिखी हुई है। क्योंकि मसीह की खातर तुम पर यह फजल हुआ कि ना फकत उस पर ईमान लाओ बल्कि उसकी खातर दुख भी सहो। ये किन को कहा जा रहा है? मसीही लोगों को, जिनके लिए यीशु मसीह ने खून बहाया, फिदिया दिया। और उसके लिए पौलुस रसूल कहता है कि अगर उस पर ईमान लाते हैं, उसका फजल हम पर हुआ है, उस फजल की बदौलत हम क्या करें, ना सिर्फ उस पर ईमान लाएं बल्कि उसकी खातर दुख भी सहें, तो फिर हम जलाल पाएंगे, हम हमेशा की ज़िंदगी पाएंगे, हम उसकी बादशाही में शामिल किए जाएंगे। और इसी दूसरे बाब की 15 आयत पर आते हैं तो वहां पर बड़ी ज़बरदस्त बात मिलती है। दूसरे बाब की 15 आयत, ताकि तुम बेऐब और भोले होकर टेढ़े और कजरू लोगों में खुदा के बेनुक्स फर्जंद बने रहो, जिसके दरमियान तुम दुनिया में चिरागों की तरह दिखाई देते हो। आमीन। दुनिया में किन की तरह दिखाई देते हो? चिरागों की तरह। और चिराग का सीधा सीधा और साफ सुथरा आम मतलब ये है कि रोशनी करना। और खुदा का बंदा कहता है कि तुम बेऐब और भोले होकर टेढ़े और कजरू लोगों में खुदा के बेनुक्स फर्जंद बने रहो। दुनिया और दुनिया के इंसान गुनहगार और बदचलन और ऐब करने वाले और कजरू और मुख्तलिफ बदकिरदारियों में फंसे हुए लोग हैं, लेकिन उनके दरमियान तुमने रहना है, उनके दरमियान काम भी करना है, उनके दरमियान कलाम भी फैलाना है, उनके दरमियान खिदमत भी करनी है। लेकिन तुम क्या बने रहो? बेऐब फर्जंदों की तरह बने रहो। तुम्हारे अंदर कोई नुक्स, कोई ऐसी बात ना आए कि तुम्हारे नाम पर दाग है, बल्कि तुम बेऐब फर्जंदों की तरह कायम रहो। और फिर लिखा है, जिनके दरमियान तुम दुनिया में, उन लोगों के दरमियान जो अंधेरे में है, जो गुनाह के अंदर है, जो बदकिरदारी, जो मुख्तलिफ कामों के अंदर है, उनके दरमियान क्या हो? तुम चिरागों की तरह दिखाई देते हो। आगे लिखा हुआ है 16वीं आयत में, और जिंदगी का कलाम पेश करते हो। क्या करते हो? जिंदगी का कलाम पेश करते हो। किन के दरमियान? ऐब करने वाले और गुनहगार और गुनाह और जितने भी गुनाह के काम हैं, शैतान के कामों पर और बदकिरदारियों के काम करने वालों के दरमियान कलाम पेश करते हो, ताकि मसीह के दिन मुझे फख्र हो कि ना मेरी दौड़ धूप बेफायदा हुई, ना मेरी मेहनत अकारत गई। और अगर मुझे तुम्हारे ईमान की कुर्बानी और खिदमत के साथ अपना खून भी बहाना पड़े तो मैं खुश हूँ और तुम सब के साथ खुशी करता हूँ। तुम भी इसी तरह खुश हो और मेरे साथ खुशी करो। अब इन बातों में खुशी करो कि तुम्हें खुदा ने चिराग बनाकर बेदीन दुनिया में और गुनाहगार दुनिया में चिराग की मानंद रोशनी करके खड़ा किया, ताकि तुम क्या करो? खुदा के कलाम को पेश करो। और अगर हम उस अंधेरे में जाकर रोशनी ना करें, उन गुनहगार लोगों में कलाम ना सुनाएं, और हम रोशनी में ही चलते रहें और अंधेरे में जाकर रोशनी करने का सबब ना बने, तो ये भी बात बेफायदा है। हमें कहां पर चमकना है? अंधेरे के अंदर। बल्ब कहां पर जलाया जाता है? जहां पर अंधेरा हो। बाज़ दफा यहां से जाते वक्त रात अंधेरी हो, यहाँ लाइट का मसला हो, तो हमें
मोबाइल में से लाइट चलानी पड़ती है क्योंकि रास्ता देखने के लिए। तो खुदा का बंदा कहता है तुम्हें असल में चिराग इसलिए बनाया गया कि कलाम सुनाओ किन को? बेदीन लोगों को, गुनहगारों को, और उनके दरमियान चमको और उनके दरमियान रोशनी का बायस बनो। आगे बढ़े, एक दो हवाला है उसके साथ हम कलाम को वाइंड अप करेंगे। दूसरे तिमोथियस के खत के पहले बाब की 8 आयत। बस हमारे खुदावंद की गवाही देने से, किससे? बस हमारे खुदावंद की गवाही देने से, यानी कलाम सुनाने से, कलाम को शेयर करने से, हमारे खुदावंद की गवाही देने से और मुझसे जो उसका कैदी हूं। अपने आप को क्या कह रहा है? किसका कैदी हूं? खुदावंद का। कोई कैदी होता है जेल में जिसको सजा हुई हो उम्र कैद, वो उम्र कैद जब तक मर नहीं जाता उसकी सजा नहीं खत्म होती। किसी को कैद किया जाता है कि इतने अरसे के बाद इसको फांसी दी जाएगी, कोई कितने अरसे के लिए, कोई किसी काम के लिए। लेकिन खुदा का बंदा कहता है कि मैं उसका कैदी हूं। किस लिए? गवाही देने के लिए। यीशु मसीह का कैदी किस लिए हूं? उसकी गवाही देने के लिए। और आगे लिखा हुआ है, और गवाही देने और मुझसे जो उसका कैदी हूं शर्म ना कर, बल्कि खुदा की कुदरत के मुआफिक खुशखबरी की खातिर मेरे साथ दुख उठा। अब यीशु मसीह ने जब हमारे लिए, हमें निजात देने के लिए, हमें पाक करने के लिए, छुड़ाने के लिए और मुखलिसी देने के लिए दुखों को बर्दाश्त कर रहा था, तो क्या उसने शर्म महसूस की है? बल्कि लिखा है कि वो जैसे भेड़ को बाल कुतरने वाले के सामने खामोश रहती है, वो उस तरह खामोश रहा। उसने कोई नहीं कहा कि तुमने मुझे कोड़े क्यों मारे हैं। उसने कुछ नहीं बोला कि तुमने मुझे ताज क्यों पहनाया कांटों का। और उसने कभी नहीं बोला कि मुझे थप्पड़ क्यों मारा, थूका क्यों है, बुरा क्यों, लान तान क्यों किया गया। बल्कि मैं खामोशी से सब कुछ बर्दाश्त करता गया। और फिर खुदा का बंदा भी कहता है कि इसमें मैं कभी शर्म महसूस नहीं करता कि उसकी खातिर दुख उठाना पड़े। फिर इसी तिमोथियस के खत के दूसरे बाब की 3 बाब की 11 आयत में लिखा है, यानी ऐसे दुखों में जो अंताकिया, उकनीम और लुस्त्रा में मुझ पर पड़े, और दुखों में भी जो मैंने उठाए हैं, मगर खुदावंद ने मुझे उन सब से छुड़ा लिया। अब जब दुख आते हैं, परेशानी आती हैं, तो छुड़ाता कौन है? खुदा। कलाम अक़दस में लिखा है वो अपने लोगों को इतनी बड़ी मुश्किल में कभी नहीं डालता जो हमारी बर्दाश्त से बाहर हो, बल्कि जब दुख आता है तो उसमें से निकलने के लिए भी आसानी पैदा करता है, उसमें से निकालता भी खुद है, उसमें से हमें आजाद भी खुद ही करता है। और फिर कलाम अक़दस में लिखा हुआ है कि वो अपने जानशीनों को, अपने फर्जंदों को इसलिए भी परेशानी में लाता है ताकि हम पाक और साफ और उजले और सोने की मानद बन जाएं। हमें पाक करने के लिए इसी बात को दाऊद कहता है, अच्छा हुआ मैंने मुसीबत उठाई ताकि तेरे कलाम की बातों को मजबूती से पकड़ लूं, उन पर चल पड़ूं, उन पर अमल कर लूं। तो मेरे जीजो, ये बात जो खुदा यीशु मसीह के हक में कही गई है कि वो गैरों के हवाले किया जाए, वो फकीर फरीसियों के हवाले किया जाए, और फिर उनके हवाले किया जाए, जाके कत्ल किया जाए, संसार किया जाए, मारा कुचला जाए, और फिर उसके इसी मारे जाने और कुचले जाने के वसीला से हम निजात पाएं। तो इसी वसीला से वो हमें भी कहता है, पौलुस रसूल कहता है कि उसके लिए दुख सहोगे तो हमेशा की जिंदगी का ताज तुम्हारे लिए रखा हुआ है। इब्रानियों के खत के 12 बाब की 2 आयत को पढ़ें, और ये सबसे ज़्यादा पसंदीदा मेरी आयत है जिसके बारे में खुदा का बंदा कहता है, और ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहें। होता क्या है, हमारे लोगों के, हमारी कलीसिया के अंदर दुख आता है, परेशानी आती है, तो वो यीशु मसीह को देखने की बजाय उस परेशानी को देखते रहते हैं, उसके बारे में सोचते रहते हैं, उस पर निगाह करते रहते हैं, और उसी के बारे में बात करते रहते हैं कि हुण पता नहीं इन्हें जाना कि नहीं, ये पता नहीं साढ़े को की लेके जाएगी। मेरे जीजो, एक ईमानदार की हालत ये है, एक ईमानदार ये कह सकता है, जिस तरह अय्यूब के साथ हुआ, वो ये कह सकता है कि सारी चीजें भी अगर मुझसे चली जाती हैं, देने वाला भी वो है और लेने वाला भी वो ही है, और अगर सारी चीजें चली जाएं, बस सिर्फ मेरे अंदर से ईमान न जाए।
तो ये बाकी चीज़ें खुदा फिर से अता कर देता है। अयूब को अता की गई, उसने कहा उसी ने दी थी, उसी ने ले ली, उसकी मर्जी है, तो फिर खुदा ने उसको डबल दी। कलाम इक़दस गवाह है। तो यहाँ पर खुदा का बंदा कहता है ईमान के बानी और कामल करने वाले यीशु को तकते रहें। खुशी में भी उसको तकें, परेशानी में भी, गम में भी, हर एक हालत में उसी को तकते रहें। तो फिर आगे लिखा हुआ है जिसने उस खुशी के लिए जो उसकी नजरों के सामने थी शर्मिंदगी की परवाह ना करके सलीब का दुख सहा और खुदा के तख्त की दाहिनी तरफ जा बैठा। उसके सामने था सारा दुख, सलीब सामने थी, तकलीफें, सारा कुछ सामने था, लेकिन फिर भी उसने उनको शर्मिंदगी की परवाह किए बगैर सबको कबूल किया और हमारी खातिर दुख सहा। और दुख सहने के बाद जब वो फातहाना तरीके से जिंदा हुआ फतह पाकर, तो लिखा है कि वो खुदा के तख्त पर दाहिनी तरफ जाकर बैठा है। और फिर वहां पर बैठा है तो वहां पर हमारा इंतजार कर रहा है, जैसे स्टीफनस के लिए इंतजार कर रहा था। अपने तख्त पर खड़ा हो जाता है, जब उसका ईमानदार शहीद उसके पास जाता है, खुदा का बंदा उसके लिए जाता है, तो वो उसके लिए खड़ा होकर उसका इस्तकबाल करता है। तो वो अपने तख्त पर खड़ा होकर हमारे लिए इंतजार कर रहा है। फिर हम देखें कि दुनिया के अंदर मसीहत को, चर्च को, कलीसिया को सताया जाता है, मारा जाता है, कुचला जाता है। और हम देखें कि आजकल इंडिया के अंदर बहुत सारा ऐसा काम चल रहा है कि जिसमें उनकी कलीसिया को, उनके चर्चों को जलाया जाता है, कलीसिया को, खादमों को मारा जाता है, कत्ल किया जाता है, परेशान किया जाता है, प्रोसिक्यूट किया जाता है, उनको डराया धमकाया जाता है कि यीशु मसीह का नाम लेना छोड़ दो, चर्च चलाना छोड़ दो, कलाम सुनाना छोड़ दो, क्योंकि वहाँ पर तेजी से हिंदू और सिख और दूसरी कौमें यीशु मसीह को कबूल कर रही हैं। और वहाँ पर खुदा का जलाल भी ज़ाहिर हो रहा है, और वहाँ पर प्रोसिक्यूशन भी हो रही है, वहाँ पर खादमों को जलील भी किया जाता है, चर्च को जलाया भी जा रहा है, कलीसिया को तंग भी किया जा रहा है। तो वो अगर दुख सह रहे हैं तो मेरा ईमान है कि खुदा उनके लिए फजल और अपने जलाल को भी कायम कर रहा है। तो मेरे जीजो, आज अगर चर्च और कलीसिया को जलाया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है, कत्ल किया जा रहा है, तो हम देखें कि जब यीशु मसीह की रेज़रेक्शन हुई है, वो जुमे का दिन था, जब उसको सलीब दिया गया है, वो कौन सा दिन था? जुमे का दिन है। और जुमे का दिन जो है, जुमे के दिन तक दुख उठाए गए, तकलीफों को बर्दाश्त किया गया। और मैं कहता हूं कि कलीसिया जो है, आज का चर्च जो है, आज मसीही कम्युनिटी जो है, जो दुख उठाती है, वो भी जुमे तक दुख उठाएंगे, क्योंकि 3 दिन के बाद, दुख उठाने के बाद, यीशु मसीह फातहाना तरीके से कब्र और मौत और शैतान पर फतह पाकर जिंदा हो गया और सारे इख्तियारात उसके हाथ में आ गए। आज चर्च दुख उठा रहा है, कलीसिया दुख उठा रही है, मसीहत दुख उठा रही है। तो ये जुम्मा है, लेकिन इतवार आने वाला है। हालेलुया। और उस इतवार के अंदर कलाम इक़दस में लिखा हुआ, खुदा आसमान से अपने लश्करों के साथ, अपनी रूहानी फौजों के साथ ज़ाहिर हो जाएगा और हर एक आंख उसे देखेगी और वो आकर अपने लोगों का इंसाफ करेगा। हालेलुया। तो ये जो चल रहा है कलीसिया चर्च के साथ, कम्युनिटी के साथ, वो जुम्मा है, इतवार आने वाला है। हम इसी खुशखबरी के साथ, इसी शादमानी के साथ कि यीशु आने वाला है, हम अपनी जिंदगियों को गुजारें और इसी ईमान में जिएं कि अगर दुनिया की मुश्किलें आ भी जाती हैं तो उनको कबूल करें मसीह की खातिर। ऐ नहीं कि साड़ी के ना महल्ले च लड़ाई हो पई ते असीं दुख बर्दाश्त करने पे, तकलीफां बर्दाश्त करने ते ओदी वजह नहीं, मसीह की खातिर, उसकी गवाही की खातिर, उसके कलाम की खातिर, उसके मनादी करने के वसीला से जिन दुखों को बर्दाश्त करेंगे, उन दुखों के इवज में वो हमेशा की बादशाही का ताज हमें देगा। आमीन। आए आंखों को बंद करें और आज के कलाम के मुताबिक सीखे जाने के मुतालिक आने वाले ज़माने के अंदर और मौजूदा ज़माने की जो बात हमसे की गई है, इस दौर के अंदर भी और जो दौर आने वाला है उसके मुतालिक हमने सीखा है कि आने वाले दौर में क्या होगा और क्या हो रहा है। इस सारी बातों को जो हमने सीखी हैं, खुदावंद के कलाम के लिए शुक्रगुजारी के लिए हम खुदा से दुआ करें और इस दुआ में जिसे भी खुदा का रूह बारता है वो दलेरी के साथ दुआ करें। कुदूस 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 मेहरबान खुदा आसमानी बाबा की बेहद
शुक्रगुजारी करते हैं। आप जो नहायत मेहरबान, आप जो कहर करने में धीरे और शफकत में गनी है, आपकी शुक्रगुजारी करता हूँ। आपने खुदा प्रस्तिश में और कलाम मुकद्दस को सीखने में हमारी भरपूर रहनुमाई की। आपकी शुक्रगुजारी करते हैं कि आपकी रहनुमाई हमें मुयस्सर है। आपकी शुक्रगुजारी करते हैं कि आप अपने लोगों की जिंदगी का खुदा आज हम तेरी हासिल शुक्रगुजारी करने करते के हैं लिए तैयार हो रहे हैं। सारी बातों के लिए, सारे कलाम की हिस्सा के लिए जो हमने सीखा जिंदा खुदा, और बेशक जिंदा खुदा तो ने हमारे लिए दुख सहा और सलीबी मौत गवारा की, हमारे गुनाहों की खातर, हमारी बद किरदारियों की खातर तुझे तंग किया गया, तुझे जलील किया गया जिंदा खुदा। और कादरम तेरे खुदावंद उन सब बातों में भी जरा बार भी आपने शर्मिंदगी महसूस नहीं की गई, सलीब का दुख सहा। और आज तेरी सलीब और तेरा लहू हमसे ये तवक्को करता है, और तेरी कुर्बानी ये तवक्को करती है कि उसके मानने वाले भी अगर उसकी खातर, उसके कलाम को फैलाने की खातर मनादी करने के वसीला से दुख सहते हैं, तो उनके लिए इनाम रखा हुआ है। और जिंदा खुदा उसके लिए जिंदगी की, हमेशा की जिंदगी की निशानी रखी हुई है। जिंदा खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी कादरम तली खुदा, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरे बेशबहा कीमती लहू के लिए, कुर्बानी के लिए जिंदा खुदा, जो हमारी खातर सलीब पर हमें यीशु दिखाई दे, हम ताबेदार हो जाए और हम एक दूसरे के साथ भी मोहब्बत रखें, ताकि सब लोग जाने कि ये खुदा यीशु के शागिर्द चिलाली खुदा अपना गहरा फजल करके जाए। ये सभी दुआएं आपके प्यारे बेटे हमारे जिंदा खुदा यीशु के जिंदा आपके चिलाली और फजल नाम के वसीला से मांग लेते हैं। आमीन।